बाबा खेतानाथ जोशी में बाबा खेतानाथ की 22 जनवरी को 33वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जिसकी तैयारियों का जायजा लेते हुए आश्रम के महंत शंकरनाथ महाराज व उनके साथ रोडवाल सरपंच कंवर सिंह यादव व कुछ भक्त आश्रम के गेट पर आए तो गेट के सामने बने खंडर कुएं के पास कुछ अज्ञात लोगों को देखा तो वे लोग वहां से भागने की कोशिश की, जिसमें से 5 से 6 लोग थे, जिनमें एक को पकड़ लिया गया। मौके पर देखा तो खंडर कुएं पर जाल बिछाकर युवक कमर पर रस्सा बांधकर कुएं में उतरकर विश्राम कर रहे हैं। सैकड़ों कबूतरों को उड़ाकर कुएं के ऊपर लगे जाल में फंसा व मारकर एकत्रित किया हुआ था, जिसकी जानकारी महंत शंकरनाथ महाराज ने पुलिस को रात 10:50 पर दी, लेकिन पुलिस 12 बजे के बाद घटनास्थल पर पहुंची। शंकरनाथ महाराज का कहना है कि आश्रम में हजारों कबूतरों को रोज दाना पानी खिलाने की व्यवस्था करते हैं। 22 जनवरी को होने वाली बाबा खेतानाथ की 33वीं पुण्यतिथि पर ऐसी घटना से बहुत दुख पहुंचा है, जिससे आश्रम से जुड़े लाखों श्रद्धालुओं के मन में भारी रोष व्याप्त है। पुलिस को घटना की जानकारी देने के बावजूद पुलिस घटनास्थल पर करीब 1.5 घंटे की देरी से पहुंची। घटना में शामिल एक व्यक्ति को मौके पर पकड़ा गया है, शेष भागने में कामयाब हो गए। रोडवाल सरपंच कंवर सिंह का कहना है कि अगर पुलिस जल्दी पहुंच जाती तो घटना में शामिल लोगों को पीछा करके पकड़ सकती थी। वहीं वन्य जीव प्राणी संरक्षण समिति सदस्य एवं गौ सेवा संगठन अध्यक्ष गुलशन भारद्वाज ने इस क्रूरतापूर्वक घटना पर कहा कि पशु पक्षी क्रूरता की अधिनियम कानून की धारा के तहत पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन तुरंत संज्ञान लेते हुए ऐसे क्रूरतापूर्वक घटना को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई एवं मौके से पकड़े व्यक्ति से पूछताछ में जानकारी की जाए कि ऐसे कितनी घटनाओं को पूर्व में अंजाम दिया है। घटना की लिखित शिकायत पुलिस थाना नीमराना को बाबा मस्तानाथ आश्रम के महंत शंकरनाथ महाराज ने दे दी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगराम मीणा, पुलिस उपाधीक्षक अमीर हसन, थाना प्रभारी महेंद्र सिंह यादव खेतानाथ आश्रम पर पहुंचकर घटनास्थल व मौके का मुआयना किया। हम बाबा के आश्रम में सेवा करने के लिए आए हुए थे, काम कर रहे थे, तो रात को महाराज जी ने कहा बाहर घूम के आएंगे, चलो देख के आएंगे। मेले के लिए बाहर के लोग आए हुए हैं तो उनको देखने के लिए चले गए। तो गए तो गेट के सामने एक खंडर कुआं सा है, उसके साथ में एक कमरा बना हुआ है, उसके साथ में 2-3 लोग हमें बैठे दिखाई दिए। तो हम गए, उनके बोलने आवाज लगाई तो वो देख के हमें और भाग गए। तो देखा तो वहां पर रस्सा पड़ा हुआ था, कबूतर मरे हुए थे, जीव थे, 100-125 के आसपास कबूतर थे, वो पड़े हुए थे, वो भाग गए हमें देख के। तो हमको उनको ढूंढने के लिए हम निकले, खूब रात को इधर उधर देखा, नहीं पे मिले, घूम के आए। फिर महाराज जी भी साथ थे हमारे, तो महाराज जी को लेके हम घूम के आए, नहीं मिले। फिर बाद में देखा तो सरसों खेत में उनका टेम्पू खड़ा था और वो भी गाड़ी में बैठे हुए थे। तो हम उनको भाग के पकड़ने लगे, तो वो टेम्पू लेके गए। फिर हम उनको पकड़ा, पकड़ने के बाद पुलिस। कितने आदमी पकड़े गए? 2 आदमी हाथ लगे, फिर 2 आदमी में एक छूटा के भाग गया पुलिस के लेट होने के कारण। पुलिस कितना लेट आई आपकी सूचना? 1-1.5 घंटे के आसपास मतलब लेट आई। पुलिस को हमने सूचना 10:40 पे कॉल किया था और 12:10 पे पुलिस आई हमारे पास। फिर उनको दोनों को एक ही मिला, एक तो भाग गया और एक को पुलिस पकड़ के ले गई और उनका टेम्पू वो भी ले गई। तो क्या इनके खिलाफ आपने कोई पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई क्या? हाँ, रिपोर्ट तो रात को तो नहीं दी, अब एप्लीकेशन अब लिख के अब देख के आएंगे। ठीक है। हाँ जी, आपको बताना चाहूँगा मैं कि रात को अपना सभी को पता है कि आने वाला आज जो पूज्य बाबा खेतानाथ जी महाराज का 33वां वार्षिक पर्व है, उसकी तैयारियां चल रही थी। तो हम रात्रि को बाहर निकले थे करीब 10:40 पर। तो वहाँ लाइटिंग देख रहे थे तो हमको गेट के सामने एक खंडर कुआं है, तो उसमें 2-3 आदमी दिखाई दिए। तो हमने सोचा कि कोई शराब पी रखी होगी, चला जाएगा। तो हमने थोड़ा डिले कर दिया उसमें 2-4 मिनट का। फिर वहां से वो निकल के जब भागने लगे तो हमको कुछ शक हुआ और हम वहां जाके देखा तो कुएं पे जाल लगा हुआ था, रस्सा लगा हुआ था और करीब 100 से 150 करीब कबूतर वहां कट्टे में भरे पड़े थे। फिर हमने उनको ढूंढना शुरू किया तो अंधेरे का लाभ उठाकर और सरसों में भाग गए। उसी टाइम हमारे साथ 8-10 बंदे थे। सरपंच कंवर सिंह रोडवाल भी था, जेपी रोडवाल से थे और 5-7 आदमी यहाँ से भी थे। तो उन्होंने फिर थाने पे फोन किया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, उस घटना की उनको जानकारी दी। वो बोले कि 10 मिनट में
पीसीआर भेज रहे हैं और हम उनको ढूंढते रहे, वो नहीं मिले। लास्ट में इधर से निकल के वो टम्पू साथ ले रखा था, कहीं सरसों में छुपा रखा था, तो जब लेके निकले तो हमने उनके पीछे गाड़ी लगाकर और आशा वाली ढानी में उनको रोक लिया और पकड़ लिया, जिसमें से वो और तो बाकी फरार हो गए, सरसों में भाग गए, लेकिन उसमें से एक बंदे को हमने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पुलिस को फोन किया, 3-4 बार पुलिस को फोन किया, 10 मिनट में आ रही है, 10 मिनट में आ रही है। उसके बावजूद पुलिस पहुंची है वहां पे 11:53 पे, यानी कि 1 घंटा 10 मिनट के बाद। बाकी आश्रम से और नीमराना थाने की दूरी केवल 3 किलोमीटर है जी। लेकिन फिर भी इस स्थिति में भाई यहाँ बड़ा प्रोग्राम है और ऐसे शरारती तत्व अगर ऐसे करेंगे तो पुलिस का कहने पर भी न आना, ये बड़ी अशोभनीय बात लगी हमको। तो इसलिए मैं अवगत कराना चाहता हूं कि इतने जानवर रहते हैं आश्रम में, पशु पक्षी रहते हैं, चुग्गा डालते हैं, अगर ऐसे ये पता नहीं कितने जानवर ले गए होंगे और कितने मरे पड़े थे जो हमने देखे। लेकिन इसमें पुलिस वालों का मैं तो ये समझता हूं कि उनको मौके पर आना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि 5 मिनट में आ रहे हैं और फिर 1 घंटा 10 मिनट में पुलिस पहुंचती है। आप पुलिस के रवैये पे एसपी कोटपुतली को कहना क्या चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? एसपी साहिबा को तो मैं तो ये कहूंगा कि देखो, जीव जंतु के लिए तो सब रक्षा करते हैं और उस स्थिति में मुलजिम पकड़ा भी दिया हमने, टम्पू भी गिरफ्तार करा दिया, मुलजिम भी करा दिया और उसके बावजूद अच्छी से अच्छी उन पे जो कानून की कार्रवाई बनती है वो प्रशासन को करनी चाहिए।